अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट व्यूअर्स, हमारा ये जो टेंसेस की सीरीज़ शुरू हुई थी, इसमें वंस अगेन वेलकम। आज जो है इसका लास्ट टेंस है एक्टिव वॉइस का, जितने भी टेंसेस हैं उनमें से, और वो आपको पता ही है कि वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो फ्यूचर में ही किसी वक्त पर जिसका अब जिक्र होगा, जैसा फ्यूचर कंटिन्यूस में जिक्र नहीं था उस ख़ास वक्त का या ड्यूरेशन का। तो फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें टाइम या ड्यूरेशन हमारे पास मौजूद होती है, जो कि हमें बताती है कि काम कब शुरू हुआ और अभी भी जारी है या जारी था या जारी होगा, अकॉर्डिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसकी उर्दू की पहचान वही है कि इसमें वक्त और दुरानियाँ भी शो होगा, साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लिखा होगा। और इंग्लिश का जो पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया एज़ यूजुअल। यहाँ पर मैंने शेल का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं आपको अपनी जो बाकी 3 वीडियोस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटिन्यूस, इन तीनों में बता चुका हूँ, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है जी, इसके सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल हैव बीन का इस्तेमाल है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या ऑब्जेक्ट है और सिंस फॉर का इस्तेमाल है, और फिर जो भी वहाँ पर टाइम है या ड्यूरेशन है। इसी तरह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यानी कि सवालिया फिक्रा जो है उसका क्वेश्चन वर्ड अगर हो तो, इसी तरह फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और उसके बाद जो है वो टाइम या ड्यूरेशन जो भी है, और एंड पर जाकर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव मीन्स के सवालिया फिक्रा बन जाएगा। अब सिंस फॉर का इस्तेमाल जो कि मैं अपना फ्यूचर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बता चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस फॉर का इस्तेमाल बता चुका हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर तो कोई हफ्ते का दिन आ जाए, मंडे से लेकर संडे तक कोई भी ऐसा दिन आ जाए जुमले में तर्जमा करते हुए, तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर मॉर्निंग आ जाए, नून आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, तो आपने फिर भी सिंस का इस्तेमाल करना है। महीने का कोई नाम आ जाए जनवरी से लेकर टिल दिसंबर तक, तो तब भी आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। कोई भी सन आ जाए 2020 तक और इवन के फ्यूचर तक कोई भी ऐसा सन का जिक्र हो, तो आपने फिर भी सिंस का इस्तेमाल करना है। इसी तरह 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे ऐसे कोई अल्फाज आ जाए तर्जमा करते हुए, यानी कि ओ क्लॉक का इस्तेमाल हो, 5 ऑफ क्लॉक, या कोई भी इस तरह का वर्ड यूज़ हो, तो तब भी आपने सिंस लगाना है। इसी तरह जो सुबह शाम के लिए टाइम बताया जाता है पीएम एम, उसके लिए भी आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। जब आज लंबे अरसे के लिए, बहुत घंटों के लिए, बहुत सालों से, तो फार का इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो भी काउंटिंग में चीज़ आ जाए, 3 दिन, 4 दिन, 5 घंटे, 2 महीने, इन सब के साथ फार का इस्तेमाल होगा। चलें जी, अब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो पहला फिक्रा है वो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है एज़ यूजुअल, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो सब्जेक्ट है वो हम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी। उसके बाद वैसे ही अकॉर्डिंग टू फार्मूला विल हैव बीन। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है बनाना। अब यहाँ पर आप कुकिंग भी लिख सकते हैं, प्रिपेयरिंग भी लिख सकते हैं, मेकिंग भी लिख सकते हैं, तीनों तरह से ठीक है। थी। अब देखिए यहाँ पर वर्ब आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी, और आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास ड्यूरेशन आ गई 15 मिनट से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर 15 मिनट्स, फुल स्टॉप। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है मदारी 5 बजे से तमाशा दिखा रहा होगा, तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले मदारी द जगलर विल हैव बीन।
अब यहाँ पर दिखाना ये नहीं है कि शोइंग आप वर्ड यूज़ करेंगे, वो ज़ाहिर है उसकी परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्मेंस का वर्ड यूज़ करेंगे। द जगलर विल हैव बीन परफॉर्म। अब इसके साथ साथ आप आईएनजी लगा लेंगे, परफॉर्मिंग। ये आगे तमाशा दिखाने की इंग्लिश। इसके बाद हमने देखना है कि 5 बजे से, अब यहाँ हमारे पास एक वक्त आ गया, टाइम आ गया, तो हम लिखेंगे सिंस 5 o'clock। या दूसरी तरह से भी आप 5 बजे लिख सकते हैं, जैसा वो मैंने वहाँ पर लिखा है। इसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ लोग इतवार से रोज़े रख रहे होंगे। अब यहाँ फिर देखिए हमारे पास एक दिन आ गया, एक टाइम आ गया, तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग, सम पीपल विल हैव बीन, रोज़ा रखने की इंग्लिश है फास्ट प्लस आईएनजी, फास्टिंग, सिंस का इस्तेमाल आ गया संडे। अब संडे का जो एस है वो कैपिटल होगा, चूँकि वो एक नेम ऑफ द डे है। अब इसी को हम प्रैक्टिस के तौर पर अगर नेगेटिव करना हो, मैं नेगेटिव का फार्मूला अक्सर नहीं लिखता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस को किसी भी टेंस का और नेगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नाड़ लगाना है, और इसी तरह सवालिया फ़िक्रे को जब मनफी 20 हाथ में करना हो, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसके सब्जेक्ट के बाद नाड़ लगा देना। बस ये फ़र्क है, बाकी फार्मूला सेम रहता है नेगेटिव करते हुए। तो हम मिसाल ले लेते हैं, सपोज कि दिस इज आल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस, देन व्हाट विल वी डू दैट वी विल पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। वी विल नॉट हैव बीन कुकिंग या मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अगर इसको भी हमने नेगेटिव करना हो तो हम लिखेंगे द जगदर विल नॉट हैव बीन परफॉर्मिंग सिंस 5 o'clock। इसी तरह यहाँ भी अगर इसको नेगेटिव करना हो, सम पीपल विल नॉट हैव बीन फास्टिंग सिंस संडे। अब ये जो नेक्स्ट दो सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड मौजूद है, क्यों तलबा पुलिस के खिलाफ सुबह से क्यों नारे लगा रहे होंगे। अब ऐसा वर्ड जब आ जाए तो आपने उसका तर्जमा पहले करना होता है, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है फिर है बीन। अब देखिए, वाई विल द स्टूडेंट्स हैव बीन। अब जो नारे लगाना होता है वो शाउटिंग भी होता है और इसी तरह रेज स्लोगन्स भी होता है, तो मैं ये रेज ही लिखूंगा। वाई विल द स्टूडेंट्स हैव बीन रेज प्लस आईएनजी, रेजिंग, नारे यानी कि स्लोगन्स, पुलिस के खिलाफ, अगेंस्ट पुलिस, और आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। जी, इसके बाद जिस तरह कि मैं हर कंटिन्यूस फिक्रों में सॉरी टेंस में आपको बताता हूँ कि आईएनजी का इस्तेमाल क्या होता है, कि आपने आईएनजी किस तरह यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल जल्दी से क्विकली दे देता हूँ कि आपने करना क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ देखें कि वैसे तो हर एक के साथ आपने आईएनजी लगा देना है, लेकिन अगर किसी भी वर्ड के एंड पर ई आ जाता है तो आपने उसको ख़त्म कर देना होता है और साथ आईएनजी लगा देना है। मेकिंग, MAKING, इसी तरह WRITING, मेकिंग या राइटिंग। इसी तरह आप जब भी किसी वर्ड के एंड पर ये दो आई आ जाता है तो आई की जगह आपने वाई लगा कर साथ आईएनजी लगा देना है, तो बन जाएगा डाइंग। और जिसमें ऑलरेडी वाई लगा, जैसा ट्राई है, फ्राई है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपली पुट आईएनजी। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जैसा कुछ वर्ड्स है जिनके एंड पर
ऐसे है कि अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये जी जो है कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वाउल है, जो ये एन है ये सी है। अब जब भी किसी भी वर्ड के एंड पर ये आ जाए कॉन्सोनेंट वाउल और कॉन्सोनेंट, उसके आखिरी 3 लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं, और फिर जो सेकंड लास्ट है वो वाउल का, और फिर जो लास्ट है वो कॉन्सोनेंट है, यानी सीबीसी का ऑर्डर है लास्ट 3 लेटर्स का। तो जब आप उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, इस तरह से बिगनिंग। अक्सर बच्चे ये बिगनिंग का वर्ड कई दफ़ा कोई एन लगाता है कोई नहीं लगाता, तो ये कन्फ्यूजन रहती है। इसी तरह ये स्विमिंग। तो ये तरीका है जी आईएनजी लगाने का, जो मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बताया आपको। तो बहरहाल ये थी ये हमारे टेंसेस जो एक्टिव वॉइस उसकी सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम आगे पैसिव वॉइस भी की भी वीडियोस आपको जल्द मिलेंगी। फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। नरेशन हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ तो आपका इंटर का कोर्स जो है बुक 1 का और बुक 2 और बुक 3 और नावल, वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्प आउट किया इसने, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़रूर। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।